अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माँ नहीं सास हूँ मैं के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि उरूज जो शाइस्ता बेगम के बदले हुए रवैये की वजह से परेशान होती है और इसकी वजह मालूम करने की कोशिश करते हुए वसाई से बात करती है। तो वसाई उसे बताती है कि वकार साहब यानी कि उरूज के वालिद ने अपनी सारी जायदाद और कारोबार अपनी बेटी अरीज के नाम किया था और अब उरूज ही इस दौलत और जायदाद और कारोबार की असल मालिक है और इदरीस साहब और शाइस्ता बेगम इस कारोबार और जायदाद को हथियाने के लिए पहले उरूज और अब इसकी बेटी अरीज के भी दुश्मन बन गए हैं। तो उरूज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। माँ नसीमा बेगम को फ़ोन करके सारी बात बताएगी और इनसे कहेगी कि मुझे अब कोई ऐसा एक्शन करना होगा जिससे सलमान, महरीन और अपनी बेटी अरीज को शाइस्ता बेगम और इदरीस साहब के लालच और मकारी से बचा सकूं। और फिर वो फैसला कर लेगी और दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लेगी। और इस बात पे इदरीस साहब एक बार फिर तिलमिला जाएंगे और शाइस्ता बेगम को अपनी परेशानी बताते हुए कहेंगे कि अब तो उरूज दोबारा ऑफिस आना शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि अब वो सारे कारोबार को अपने कब्जे में ले लेगी। शाइस्ता बेगम तो ये सुनकर परेशान हो जाएगी और पूछेगी कि ये कैसे मुमकिन है। तो इदरीस साहब कहेंगे कि चूंकि वकार मरहूम ने मरने से पहले सब कुछ अरूज के ही नाम किया था, इसलिए अब वो जब चाहे कानूनी कार्रवाई करके सब चीज़ें अपने कब्जे में कर सकती है। ये सुनकर तो शाइस्ता बेगम की रातों की नींदें उड़ जाएंगी। कुछ भी कोशिश करेगी कि किसी तरह महरीन की यादाश्त वापस आ जाए, इसलिए वो अपनी बेटी अरीज को महरीन के पास लिटा देगी और खुद वहां से चली जाएगी। महरीन बच्ची को देखकर बहुत खुश होगी और इसकी ममता जाग जाएगी। बच्ची को देखकर वो इसे गोद में लेकर प्यार करेगी और उरूज दरवाजे से छुप छुप कर देखेगी और मुस्कुराएगी। और महरीन जो कि शाइस्ता बेगम और इदरीस साहब के सर्द और बदले हुए रवैये को बहुत दिन से नोट कर रही होगी, इसीलिए नाश्ते की टेबल पे वो इनको सुनाने के लिए कहेगी कि घर में खुशी आई है, जिंदगी आई है, मगर सबके चेहरे इतने बुझे बुझे और उतरे हुए क्यों हैं, जैसे कोई सोग हो गया हो, कोई मौत हो गई हो। तो शाइस्ता बेगम महरीन की तोपों का रुख उरूज की तरफ करने की कोशिश करेगी और कहेगी कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि हम सभी बहुत खुश हैं, बस ये उरूज ही है जो सबसे खिंची खिंची और बुझी बुझी सी रहती है। तो महरीन उरूज की फेवर में बोलेगी कि उरूज को मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये जिस ट्रॉमा से गुजरी है और इसने जो तकलीफ बर्दाश्त की है, इसके बाद इंसान को डिप्रेशन हो ही जाती है। और उरूज महरीन के मुंह से अपने लिए हमदर्दी के अल्फाज सुनकर बहुत खुश होगी। और दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम हैरान और परेशान होगी कि आखिर महरीन के दिल में उरूज के लिए इतनी मोहब्बत और अपनायत कैसे आ गई। अब वो उरूज और महरीन के दरमियान बदगुमानियां और दूरियां पैदा करने की कोशिश करेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या शाइस्ता बेगम अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।